दोस्तों आज वीडियो बात करने वाले हैं, जैसे आप सभी को पता होगा म्हाडा की तरफ से जो घरों की लॉटरी निकलती है उस पे बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और बहुत सारे लोग घर लेने के लिए कोशिश करते हैं। पर आपको पता है मुंबई के बाहर जो प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट में जो घर की जो डिमांड है लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। डिमांड कम होने के कारण म्हाडा को कहीं ना कहीं नुकसान देखने मिल रहा है, क्योंकि मुंबई में जब फॉर्म निकलता है तो उसके बाद लगभग लाख 1.5 लाख तक एप्लीकेशन आते हैं और वो डिमांड बहुत ज़्यादा ही होता है। पर जब म्हाडा आउट ऑफ मुंबई मतलब पुणे, नासिक, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, कोकण बोर्ड में जब फॉर्म निकलता है तो उसमें देखने मिला है कि जो एप्लीकेशन होते हैं बहुत ही कम आते हैं और कहीं ना कहीं डिमांड कम होते जा रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं कोकण बोर्ड की जो लॉटरी निकली थी उसमें जो प्रोजेक्ट था बोलिंज का, विरार का प्रोजेक्ट था, उसमें लोगों की तरफ से जो अभी अपडेट आ रहा है कि ये बताया ये जा रहा है कि जो पानी का सप्लाई था कहीं ना कहीं नहीं होने के कारण और एक बड़ा प्रॉब्लम होने के कारण जो लोग थे वहाँ फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे थे। और दूसरा अपडेट ये आ रहा था कि जो कीमत थी घर की कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस से ज़्यादा थी या इक्वल थी, जिसके कारण लोग उस प्रोजेक्ट में फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे। तो लगभग 2000 घर अभी भी वहाँ ब्लैंक पड़े हुए हैं, मतलब अभी भी वो घर बिके नहीं हैं, जिसके कारण म्हाडा का वहाँ का लाइट बिल, मेंटेनेंस, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं और जो भी पानी के बिल होते हैं, जिसके कारण म्हाडा को कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखने मिल रहा है। और कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिटी के बाहर है, मतलब मेन सिटी से बहुत ही अंदर जाना होता है, जिसके कारण लोग ज़्यादा उस वैसे प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन बहुत कम आते हैं। और एप्लीकेशन आ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो घर को सरेंडर कर दिया जाता है, जिसके कारण वो घर मतलब बिकते ही नहीं है और म्हाडा का टेंशन बढ़ जाता है। तो आपको क्या लगता है? आपको डेफिनेट कमेंट करना चाहिए कि जो भी म्हाडा प्रॉपर्टी बना रही है वो जो प्रॉपर्टी के मार्केट प्राइस है या विदाउट प्लानिंग के थ्रू घर को बनाया जा रहा है, जिसके कारण जब म्हाडा लॉटरी निकलती है तो लोगों का डिमांड नहीं होने के कारण जो एप्लीकेशन होते हैं बहुत कम आते हैं और घर बिकते नहीं है, कहीं ना कहीं बिना बिके रह जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, जो बहुत सारे घर हैं जो बिके नहीं हैं। अगर पूरे स्टेट की बात कर लिया जाए लगभग 12,000 घर ऐसे हैं जो कोकण बोर्ड, पुणे बोर्ड, नासिक, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में हैं, जो घर अभी बिके नहीं हैं और जिस पे धूल लग रही है। और आप समझ सकते हैं कि 12,000 जो संख्या है कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। और उनकी कीमत की बात किया जाए तो 3,000 करोड़ की कीमत है, जो घर अभी भी नहीं बिके हैं और जिसके कारण म्हाडा को बहुत ही नुकसान हो रहा है। और इन 12,000 में 2,000 घर जो हैं वो विरार बोरिंज के हैं और अदर दें तो 10,000 घर हैं वो अदर पुणे, नासिक, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर ऐसे इलाकों के हैं। तो म्हाडा के जो भी बड़े ऑफिसर्स है अभी उनका डिसीजन चल रहा है कि नया पॉलिसी लाया जाएगा। देखते हैं कौन सी नई पॉलिसी आएगी, जिसके बाद इन घर को जल्द से जल्द बेचना ही पड़ेगा या कुछ ना कुछ सिस्टम करके जो म्हाडा को नुकसान हो रहा है और म्हाडा को नुकसान ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ इनके पास से अभी नई पॉलिसी आएगी। देखते हैं क्या पॉलिसी आती है। आपको हमारे चैनल पूरा अपडेट मिलता रहेगा। पर म्हाडा का जो घर है बिक क्यों नहीं रहा है, इसके लिए आप कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या मेन कारण हो सकता है कि म्हाडा का घर बिक क्यों नहीं, लोगों का इंटरेस्ट कम क्यों होते जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों